नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सिरोही टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भंसाली थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आए थे गोगामेडी विधायक बनना चाहते थे। लॉरेंस गैंग से मिल रही थी धमकियां। फिल्म पद्मावत का विरोध और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने के विवाद से चर्चा में आए राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से उन्हें धमकियां मिल रही थी। इसके बाद गोगामेडी ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं मिली थी। 2013 में विधायक का चुनाव लड़ चुके गोगामेडी के खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज थे। वे हमेशा विवादों में रहे थे। कौन थे सुखदेव सिंह गोगामेडी? सुखदेव सिंह शेखावत मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे के गोगामेडी गांव के रहने वाले थे, इसलिए वे नाम के पीछे हमेशा गोगामेडी लगाते थे। उनका परिवार गोगामेडी गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में बनी ढाणी में रहता था। पिता अचल सिंह शेखावत का देहांत हो चुका है। 3 भाइयों में अब केवल सबसे बड़े भाई दिलीप शेखावत ही बचे हैं, जो गोगामेडी में ही दुकान चलाते हैं। बीमारी के चलते साल भर पहले सबसे छोटे भाई कान सिंह की मौत हो चुकी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला कंवर भादरा में साहबा बस स्टैंड के नजदीक स्थित मकान में रहती हैं। वकालत की पढ़ाई करने वाली शीला शेखावत खुद भी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में सक्रिय रही हैं। बसपा से लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव। सुखदेव सिंह शेखावत ने भादरा सीट से साल 2013 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। 34,000 वोट लेकर वे तीसरे स्थान पर रहे थे। विधानसभा चुनाव 2023 में सुखदेव सिंह कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिला तो उनकी पत्नी शीला शेखावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन किया था। हालांकि बाद में उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था। 2006 से करनी सेना में सक्रिय थे। सुखदेव सिंह करनी सेना में 2006 से ही सक्रिय थे। 2008 में जब जोधा अकबर फिल्म का विरोध शुरू हुआ तो सुखदेव ने बढ़ चढ़कर आंदोलनों में हिस्सा लिया। अपने भाषणों से भीड़ जुटाई तो उनकी पहचान राजपूत नेता के तौर पर बनी। करनी सेना से अलग होकर राजपूत करनी सेना का गठन करने वाले लोकेंद्र सिंह कालवी ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस संगठन से प्रदेश भर में लाखों युवा जुड़ गए थे। बाद में सुखदेव गोगामेडी का लोकेंद्र सिंह कालवी से विवाद हो गया था। इसके बाद उन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना नाम से अलग संगठन बना लिया था। पद्मावत फिल्म को लेकर शुरू हुआ था विरोध। पद्मावत फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली 2017 में जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। यह फिल्म चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती और मुगल सम्राट अलाउद्दीन खिलजी पर थी। इस पर राष्ट्रीय श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने विरोध शुरू किया। उनका आरोप था कि फिल्म में रानी पद्मावती के किरदार के साथ छेड़खानी कर राजपूतों की गलत इमेज पेश की जा रही है। फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली थप्पड़ कांड से चर्चा में आए। सुखदेव सिंह गोगामेडी और उनके संगठन के कार्यकर्ता 28 जनवरी 2017 को जयगढ़ फोर्ट में शूटिंग का विरोध करने गए। तभी उग्र हुई भीड़ ने सेट पर तोड़फोड़ कर दी और इसी दौरान किसी कार्यकर्ता ने संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मार दिया। फिल्म के क्रू मेंबर के साथ भी मारपीट की गई। इस विरोध प्रदर्शन के बाद संजय लीला भंसाली और उनकी टीम मुंबई लौट गई थी। इसके बाद सुखदेव चर्चा में आए थे। देश भर में शुरू हुआ था प्रदर्शन। जब फिल्म की रिलीज अनाउंस हुई तो जनवरी 2018 में श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी, श्री राजपूत करनी सेना के संयोजक लोकेंद्र सिंह कालवी और प्रदेशाध्यक्ष महिपाल मकराना के नेतृत्व में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिरोही टुडे।